ओके, तो हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। सो व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ, लेट मी रिवाइज इट वंस अगेन। व्हाट वी हैव सीन, Properties of nitric acid. It is a colorless fuming liquid, somewhat unstable and quickly turns yellow due to NO2 produced by its partial decomposition. It has corrosive action on skin मतलब फ्यूमिंग है, डिकम्पोजिशन होता है पार्शियली, आपको येलो कलर की लाइक स्किन, येलो कलर की आपको फ्यूम्स दिखेगी, and जैसे turns आप देख the सकते हो skin यहाँ पे। yellow. It is a strong acid, forms nitrates with bases and basic oxides and decomposes carbonates. नाइट्रिक एसिड जो एसिड की तरह एक्ट करता है, वो जो भी बेस होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। It is a strong oxidizing agent, oxidizes metals, non-metals and metalloids into their oxides or oxoacids and itself gets reduced to NO2, NO, N2O or NH3 depending upon the nature of the substance oxidized, concentration of the acid and temperature. ओके, तो बोलना ये चाहते थे कि जो HNO3 Properties है of बच्चों, ठीक है, वो oxidizing क्या होता है agent. एग्जैक्टली तो HNO3 बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो खुद रिड्यूस होता है NO2, NO और N2O में, और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। देखो यहाँ पे Ag का होता है 0, अगर आप Ag की बात करो तो Ag का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, जबकि AgNO3 में उसका नंबर होता है, जबकि AgNO3 में उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। चलो मैं आपको सिखाता हूँ। ओके, स्मूथ ड्रॉ क्यों नहीं आ रहा, ये रहा हमारा स्मूथ ड्रॉ। अब मैं यहाँ पे पूरी बात करता हूँ आपसे, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे पूरी बात करते हैं, बहुत शांति से, अच्छे से। अब आप थोड़ा सा सोचो कि हम कर क्या सकते हैं एग्जैक्टली। हाँ, अब आप सोचो कि HNO3 का स्ट्रक्चर कैसे होता है। HNO3 ऑक्सीजन 3 है और एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, अब 2 बचे। मैंने आपको बोला था जब भी आप नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन को आप अटैच करो, आपको क्या करना होगा, बताओ। एक को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड रखना है। हाँ हाँ, यही बात है, और ये उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, यस और नो। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा पता है आपका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2, नाइट्रोजन का sp2 होता है, 120 डिग्री पे रहना चाहिए। और दूसरा कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, उन दोनों के बीच में कौन एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो उसकी वजह से ओके, हम लोग ये बोल सकते हैं कि उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.504 ग्राम पर सीसी है। लैब में हम लोग जो यूज करते हैं वो 68% होता है वेट बाय वेट, ठीक है। इज इट क्लियर। यस सर। ये उसकी प्रॉपर्टी और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, अब उसके थोड़े केमिकल रिएक्शंस के बारे में। HNO3 इज अ गुड एसिड, कैसे पता चला, जब भी आप इसको पानी में डालते हो इट गोइंग टू लिव H+, ये आपको H3O प्लस प्लस क्या देगा, NO3 माइनस देगा ये। दूसरा HNO3 इज अ गुड
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो। HNO3 is a good oxidizing agent and attacks most metals except noble metals except noble metals as a gold and platinum। गोल्ड और प्लेटिनम को ऑक्सीडाइज करने के लिए थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसके सिवा बाकी सब मेटलॉइड्स को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। समझे बात? अब वो किस पे डिपेंड होगा कि अब HNO3 खुद का क्या होगा, रिडक्शन। अब वो रिडक्शन होके NO2 में कन्वर्ट हो, NO में कन्वर्ट हो या N2O में कन्वर्ट हो, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, नेचर ऑफ मटेरियल, सामने वाला का नेचर ऑफ मेटल कौन है, प्लस टेम्परेचर क्या है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3। ये तीन चीज डिसाइड करेगी कि HNO3 किस में कन्वर्ट होगा। आ रही है पूरी बात समझ में? समझ कैसे सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 कैसे डिसाइड करता है, बताओ आप अच्छे से बताओ, क्या कैसे डिसाइड करता है, मैं आपको समझाता हूं। चलो मैं कॉपर के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे पास दो HNO3 है, सामने कॉपर ही है, लेकिन एक बार उसकी रिएक्शन करवाता हूं मैं HNO3 जो है वो मेरा डाइल्यूट है उसके साथ, और दूसरी बार कॉपर ही है, उसकी रिएक्शन में HNO3 जो है वो मेरा कैसा रहेगा भाई, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मींस डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड, उसके साथ में रिएक्शन करवाओ। कॉपर का तो Cu+2 में ही कन्वर्जन होगा, कॉपर तो ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा बच्चों, Cu+2 ही बनाएगा। लेकिन अगर ये डाइल्यूट है तो यहाँ पे NO बनेगा, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड है, अगर HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड है तो यहाँ पे NO2 बनेगा बच्चों। आ रही है बड़ी बात समझ में आपको, यस और नो? हेलो? तो ये Yes, NO sir. बना, ये Yes, sir. HNO3 खुद किस में रिड्यूस हो रहा है, NO में रिड्यूस होगा या फिर NO2 में रिड्यूस होगा, वो डिसाइड कौन करने वाला है बच्चों, बताओ, वो डिसाइड कौन करने वाला है, वो बताओ। Nature of metal, Nature of temperature or concentration of HNO3. यस, अब पहला वाला देखते हैं। सपोज हम डाइल्यूट के साथ ही रिएक्शन करवाना चाहते हैं अभी, तो कॉपर प्लस NO3 माइनस, इट गिव्स यू Cu+2 प्लस क्या आएगा बताओ, डाइल्यूट है, डाइल्यूट, ठीक है। સર એક્ઝામમાં રિએક્શન પૂછે તો બધી લખવાની? नहीं नहीं, आपको क्या करना है, बैलेंस देखना, आपको याद रखनी पड़ेगी, या फिर यार पता नहीं, याद तो नहीं रख सकते, मतलब लिखनी होती है। एक बार ऐसा पूछा था एग्जाम में, ऐसा पूछा था, गिव टू रिएक्शन और गिव रिएक्शन ऑफ HNO3 विद मेटल एंड नॉन मेटल, तो दो मेटल की लिखनी थी और दो नॉन मेटल की लिखनी थी, और 3 मार्क्स थे बेटे, सिर्फ रिएक्शन लिखनी थी और कुछ नहीं। Okay, लेकिन sir. क्या है, रट्टा मारने वाला भी नहीं है। कई सारे बच्चे सोचते हैं यार ये कैसा रट्टा मारे, बट ये देखो ये कैसे होता है। आप देखो, कॉपर का तो ऑक्सीडेशन फिक्स है, किस में होता है, कॉपर का ऑक्सीडेशन किस में होता है, Cu+2 में होता है। Cu+2. हाँ, और NO3 माइनस जो है वो किस में कन्वर्ट होता है बेटे, NO में कन्वर्ट होता है। समझ रहे हो बात? चलो अब इसको बैलेंस करते हैं अपनी ओर से। ये 0 होता है और ये कितना होता है, +2। याद आया? यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और इसका +2 है। चलो पहले कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, सब क्लियर। फिर यहाँ पे कितने की कम गिरावट हो रही है, देख के बता। 2 की बढ़त है ये, Increase 2 की Plus बढ़ावट. और कितने की गिरावट है, 3. minus. व्हाट शुड आई डू, टेल मी, टेल मी, टेल मी। ऊपर मल्टीप्लाई बाई 2, नीचे मल्टीप्लाई बाई 3। दैट्स व्हाट। अब अगर ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब 3Cu+2NO3 माइनस, इट गिव्स यू 3Cu+2 प्लस 2NO। यस और नो? अब सोचो Yes. अब थोड़ा सोचो, आफ्टर बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन नंबर देयर वाज अ लाइक बैलेंसिंग इन अ चार्ज। यहाँ पे चार्ज एसिडिक मीडियम है, कौन यूज करेंगे चार्ज को बैलेंस करने के लिए, H+। HO. यहाँ पे कितना चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड, प्लीज टेल मी व्हाट इज द -2 चार्ज। -2. -2. यस, और इस और कितना है, +6. +6. व्हाट इज द डिफरेंस, 4. 4.
अबे गधो 8 होता है, अबे वो गधो 8 होता 8 है। 8 सर, मैं 8 बोला, 8। 8 तो मुझे 8 बोला। एच प्लस ऐड करने हैं। चलो मैं 8 एच प्लस ऐड करना चाहूंगा, आप बताओ कौन सी और ऐड करूं तो रिएक्टेंट बैलेंस यहाँ पे रिएक्टेंट प्लस 8 करो। यस, Reactant भूल गए सर, रेडॉक्स भूल गए सर। नहीं भूले नहीं भूले फिर यहाँ पे आएगा प्लस RADOX। एच प्लस, आफ्टर बैलेंसिंग एच प्लस, आफ्टर बैलेंसिंग चार्ज आई विल बैलेंस ऑक्सीजन। ओके यहाँ पे चलो रिएक्टेंट के साइड कितने हैं ऑक्सीजन, 6 प्रोडक्ट के साइड कितने हैं, 2 तो 2 ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं H2O के फॉर्म में, 4 4H2O। यस यस यस, ये हो गया हमारा बैलेंस सब्जी, ये हो गया हमारा पूरा बैलेंस। यहाँ पे आएगा प्लस 8H प्लस और यहाँ पे आएगा प्लस 4H2, ये हो गया पूरा बैलेंस। सर 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 8H प्लस है और 2 ही NO3 माइनस, एक काम करो ना 6 NO3 माइनस ऐड कर दो ना, एक साइड थोड़ी कर सकता हूँ, दोनों साइड 6 NO3 माइनस ऐड करना पड़ेगा। क्यों? तभी तो बैलेंस होगा। ये बैलेंस हो गया है, लेकिन हम जो है वो हमारे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑडियंस आयन को ऐड कर रहे हैं, NO3 माइनस NO3 माइनस। यहाँ पे 8H प्लस और 8 NO3 माइनस से क्या बनेगा बताओ? HNO3 ये हो गया आपका पूरा इस तरह से, इसी तरह से पढ़ा था ना ठेसिया तूने? हाँ शायद शायद वाले, मतलब यहाँ पे सर अभी रेडॉक्स और का, किया रेडॉक्स थोड़ा रेडॉक्स का पूरा फंडा डालना पड़ेगा। देख बेटे ये तो बहुत रीड करना पड़ेगा, अब तक तो हमने रट्टा नहीं मारा। देख नाइट्रोजन के ऑक्साइड में भी एक भी रट्टा नहीं मारा है, वो भी आपको पता है हम लोग कैसे याद रखना है, क्या चीज होती है वो, ठीक है? ये भी फंडामेंटल ही है। देखो ये HNO3 हम क्या करते हैं, कॉपर की NO3 के साथ अगर डाइल्यूट HNO3 है तब आपका ये रिएक्शन बना। देखो आपकी टेक्स्ट बुक में मिल गया आपको ये रिएक्शन, यस और नो? yes sir चलो अब बात करते हैं, कॉपर की रिएक्शन ही करते हैं, लेकिन कॉपर की रिएक्शन किसके साथ करेंगे बताओ? कॉन्सेंट्रेटेड NO3 माइनस, यहाँ पे Cu प्लस 2 हो जाएगा और प्लस से NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से 0 से प्लस 2, यहाँ पे प्लस 5 से प्लस 4। बताओ बताओ बताओ, अब तो ऐसे करना भी नहीं है। 5 से 4 कितने की गिरावट आई बताओ? 1 0 से प्लस 2 कितने की बढ़त? 2 2 1 2 1 2 1 2, दैट्स व्हाट है ना, हो रहा है ना अभी? चलो इज इट क्लियर, यस और नो? yes sir ये अब सोचो, एक Cu2NO3 माइनस टू इधर है और इधर प्लस 2 है, कितने का डिफरेंस? 4 4H प्लस कौन सी और डालूंगा बताओ? 4H प्लस कौन सी और डालूंगा? रिएक्टेंट reactant यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 4H प्लस प्लस Cu प्लस 2NO3 प्लस 2 माइनस माइनस Cu प्लस Cu 2 प्लस 2 प्लस 2NO2। अब सोचो ऑक्सीजन इस ओर 6 है और इस ओर 4 है, इज इट क्लियर? 4H प्लस है और 2NO3 माइनस है, दोनों और क्या ऐड कर दूं मैं? दोनों और क्या ऐड कर दूं मैं? 2NO3 माइनस। देखो ना समझ में आया तो फिर याद रख लेना डायरेक्टली, जो मुझे नहीं याद रहता है, ठीक है बच्चों? अब देखो, हेलो बच्चों, CuNO3 ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2, ये देखो ये आपका दूसरा बन गया। तो हर बार आपको रेडॉक्स के तौर पे ही काम करना है, याद आई बात समझ में? ओके दूसरा में याद कितना रखना है, आप इतना याद रखो कि कॉपर है, सामने HNO3 अगर डाइल्यूट है ना तो Cu प्लस 2 प्लस NO में कन्वर्ट होगा ये, है ना? और अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड है
तब क्या होता होगा, आप सोचो। Cu+2 प्लस क्या आएगा बताओ, Cu+2 प्लस क्या आएगा वो बताओ। NO2. NO2 में आएगा, समझे बात, यस और नो। नेक्स्ट वन आप सोचो, अगर जिंक है और उसके साथ आप HNO3 क्या कर रहे हो, डाइल्यूट यूज कर रहे हो, तब वो Zn+2 प्लस N2O में कन्वर्ट हो गया, याद रखना ये बात। और जब जिंक है और आप HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड कर रहे हो, तब क्या आएगा, Zn+2 प्लस NO2। हो गई ये बात क्लियर, यस और नो। यस सर। चलो यस सर। अब मैं बात करता हूँ एक और, एल्यूमिनियम और क्रोमियम की। बात ये बनती है, जब भी मैं HNO3 होता है और उसमें जब मैं क्रोमियम डालता हूँ, तो क्रोमियम को ऑक्सीडाइज करके उसके आसपास Cr2O3 का लेयर बना देता है। किसका लेयर बना देता है, Cr2O3 का। तब वो पेसिव क्रोमियम हो जाता है, हमने पढ़ा था ये, पेसिव आयन पढ़ा था, 6 चैप्टर में पढ़ा था अगर आपको याद हो तो। अगर एल्यूमिनियम है, हम एल्यूमिनियम को HNO3 में डालते हैं, तो पहले तो क्या करेगा, एल्यूमिनियम अपने आसपास Al2O3 का लेयर बना देगा, और फिर उसके बाद क्या होगा बताओ, Al2O3 का लेयर बना दिया, तब ये कौन से फॉर्म में आता होगा, पैसिव फॉर्म में आता होगा। आगे पूरी बात समझ में, यस और नो। ऐसी फॉर्म मतलब सर? मतलब अब वो रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके ऊपर जंग लग गया। जैसे लॉकडाउन की वजह से आपके ऊपर जंग लग गया, तो अब आप काम नहीं करोगे, लेकिन जब आप स्कूल पे आओगे, 2-3 मतलब आपकी सर्विस होगी, रिपेयरिंग होगा, फिर आप अच्छे से काम करोगे। आप अभी पैसिव मोड पे चल रहे हो। इन सेम वे एल्यूमिनियम के ऊपर जब एल्यूमिनियम का HNO3 में डालते हो, तब उसके ऊपर पूरे का पूरा क्या आ जाता है बताओ। परत। हाँ, एक लेयर आ जाता है, इसलिए दिक्कत होती है, ठीक है। और कोई किसी को डाउट है तो नको सर। ओके। और कोई डाउट? नो सर। No, sir. No, sir. ओके, नेक्स्ट एग्जाम में ये चैप्टर भी रहेगा और फोर्थ भी रहेगा, सो प्लीज बी रेडी, है ना बच्चों, पहले से अच्छे से प्रिपेयर करना है। और कोई डाउट है तो बताओ।